दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे अपकलन प्रश्नावली 5.2। ठीक है। अब इसके लिए हमने सूत्र नोट किए हैं। जो पहला सूत्र है, x का जो अपकलन होगा 1 होगा। ठीक है। और sin x का जो अपकलन होगा वो cos होगा। और तीसरा सूत्र है माइनस cos x का जो अपकलन होगा sin होगा। ठीक है। और 4 है tan का अपकलन sec स्क्वायर x होगा। और cot का अपकलन माइनस cot का अपकलन cosec स्क्वायर x होगा। ठीक है। और sec का अपकलन sec x और tan x होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला सूत्र यही है। ठीक है। इसमें और 7वां है माइनस कोसक x का अपकलन जो होगा कोसक x और कोट x होगा। ठीक है। 8वां सूत्र है ex का अपकलन जो होगा ex होगा। log x का अपकलन होगा 1/x। और साइन इनवर्स x का अपकलन होगा 1/, वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कोस इनवर्स x का अपकलन होगा माइनस 1/, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और tan का अपकलन होगा tan इनवर्स का अपकलन होगा प्लस के 1/, वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और कोट इनवर्स का अपकलन जो होगा माइनस के 1/, वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब sec का अपकलन जो होगा 1/x, वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब कोसक इनवर्स x का अपकलन जो होगा माइनस x 1/, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है। अब इसका जो लास्ट सूत्र बचा है a की घात x log a का अपकलन जो होगा वो होगा ax। ठीक है। अब हम इस पे करते हैं कुछ सवाल। ठीक है। 5 प्रश्नावली 5.2। ठीक है। प्रश्नावली 5.2। ठीक है। 5.2 का पहला सवाल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब इसे हमें क्या करना, अपकलन करना। ठीक है। अब इसका अपकलन करने के लिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है। अब दोनों ओर अपकलन करने पर। ठीक है। दोनों ओर अपकलन करने पर। ठीक है। अब दोनों ओर अपकलन करेंगे dy/dx बराबर d/dx। ठीक है। यहाँ क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है। अब देखो ध्यान से। ठीक है। अभी मैंने सूत्र लिखवाए थे साइन एक्स का अपकलन क्या होता है। ठीक है। साइन एक्स का अपकलन क्या होता है। ठीक है। साइन का अपकलन जो होता है, साइन का अपकलन होता है कोस एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखो। ठीक है। ये पूरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस के 5, इसे आपको एक्स मानना। ठीक है। क्या मानना है इसे, एक्स। ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे। अब इसका अपकलन हमने करा तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका हम d/dx अब हम अपकलन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है। यहाँ x होता तो हमारा cos x आ जाता है। ठीक है। पर यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है, x की जगह है हमारे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है। हम इसका द्वारा अपकलन करेंगे इसका। ठीक है। जब तक x ना आवे। ठीक है। अब यहाँ इसका द्वारा अपकलन करा हमने cos
एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ठीक है। अब इसका अपकलन करेंगे हम। अपकलन में क्या होता है, ये ऊपर वाली घात सामने आती है और घात में से -1 हो जाता है, ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ इसकी घात आगे आगे और घात 1 हो गई, ठीक है। अब 5 का अपकलन करेंगे तो इसका अपकलन होगा 0, ठीक है। किसी भी संख्या का 100 का अपकलन करेंगे उसका भी 0, 500 करेंगे अपकलन उसका भी 0, ठीक है। x का अपकलन करेंगे, मैंने अभी सूत्र लिखवाया था, x का अपकलन करेंगे तो उसका आता आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2x cos x स्क्वायर प्लस के 5, ठीक है आंसर। क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका अवकलन ज्ञात करना है, ठीक। तो y बराबर साइन ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। अब यहाँ x तो है नहीं है, हम x इसे मानेंगे, ठीक है। तो दोनों ओर अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों ओर अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ के डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। अब यहाँ साइन का जो मैंने अपकलन बताया था अभी, सूत्र जो लिखवाया था, उसका अपकलन होता है कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया कोस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह क्या हमारा ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। पर यहाँ x ना होने के कारण हम इसका अपकलन करेंगे दोबारा, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। अब यहाँ कोस ए एक्स प्लस के बी और यहाँ इसका अपकलन करा तो ये बाहर आ गया डी अपॉन डी एक्स और x, ठीक है। यहाँ डी अपॉन डी एक्स बी, ठीक है। कोस ए एक्स प्लस के बी और यहाँ ए एक्स का अपकलन क्या हो गया 1, ठीक है, मैंने लिखवाया था, और बी का अपकलन हो गया 0। तो यहाँ क्या बचा कोस ए एक्स प्लस के बी और ए, ठीक है। यहाँ 0 है तो ये आगे कोस एक्स ए एक्स प्लस के बी, ठीक है। ये इसका आंसर है डी बाई अपॉन डी एक्स का, ठीक। क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 है सेक tan वर्गमूल में x, ठीक है। इसका क्या करना, अपकलन ज्ञात करना, ठीक है। y बराबर सेक tan वर्गमूल में x, ठीक है। अब डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, दोनों ओर अपकलन करने पर। अब अपकलन करने पर, ठीक है। अब यहाँ देखो d अपॉन डी एक्स और सेक tan x, ठीक है। अब देखो यहाँ x तो है नहीं, ठीक है, हम इसको ही पूरा x मान लेंगे, ठीक है। अब हमने बताया था sec x का अपकलन क्या होता है, ठीक है। sec x का जो अपकलन होता है d अपॉन इसका होता है हमारा अपकलन sec, यहाँ देखो d अपॉन डी एक्स sec का जो अपकलन होगा sec x और tan x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसका जो अपकलन आया sec tan, ठीक है, और tan
एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो sec का अवकलन sec x और tan x। ठीक है, अब यहाँ x की जगह क्या है, तो ये रख दिया हमने sec x और tan x। ठीक है, हमने तो x माना इसे। ठीक है, अब हमें करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो x तो है नहीं है, तो हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक, tan वर्गमूल में x का। ठीक है, अब देखो हमने tan का जो सूत्र बताया था हमने, tan का अवकलन क्या होता है। ठीक है, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, sec tan x tan x। ठीक है, अब tan का अवकलन क्या हो, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर। ठीक है, sec स्क्वायर x की जगह क्या है हमारा, वर्गमूल x। ठीक है, वर्गमूल x। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ x तो है नहीं है। ठीक है, अब x को जो है 1/2 घात है। ठीक है, वर्गमूल हटाने के लिए 1/2 घात लगा देते हैं। ठीक है, अब d/dx, तो यहाँ हो गया x की घात 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो इतना तो हिस्सा चल ही रहा साथ साथ। ठीक है, हम इसका जो होगा अवकलन 1/2 घात आगे आ जाएगी। ठीक है, x की घात 1/2 माइनस के 1। ठीक है, तो 1/2 x की घात, यहाँ इसकी गुणा कर दी तिरछी। ठीक है, 1 माइनस 2/2। ठीक है, तो अब इसकी घात कितनी बची, 1/2 x की घात माइनस के 1/2। ठीक है, अब माइनस के 1/2 घात को हम नीचे ला के प्लस की बना दो। ठीक है, 1/2 और x 1/2। ठीक है, या 1/2 वर्गमूल में x। ठीक है, नीचे यार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, sec tan x tan और sec स्क्वायर x और 1/2 वर्गमूल में x। ठीक है, इसका आंसर ये है। कुछ दिक्कत आती है ना तो मुझसे पता कर लेना। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 89 76 61 40। ठीक है, इस पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है।